सुस्वागतम। मैं प्राध्यापक सविता आहेर, मराठा विद्या प्रसारक संचालित श्रीमती विमलाबेन खिमजी तेजुगाया महाविद्यालय अध्यक्ष हिंदी विभाग आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हम लोगों ने हरिशंकर परसाई जी इनका परिचय प्राप्त किया हुआ था और साथ ही में भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित भोलाराम का जीव इस कहानी का अध्ययन भी हमने किया हुआ है। आज हम हमारी प्रथम अयन की प्रथम कविता पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साहित्य सौरभ ग्रंथ में से हमारी प्रथम कविता है जो राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। तो आज हमारा ये जो एजेंडा है वो इस तरह से है: उद्देश्य, कवि का परिचय, कविता का भावार्थ और मूल्यांकन। ये कविता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप लोगों को पता है कि हमारे वतन से, हमारे स्वदेश से हमारी पहचान होती है और इसलिए संस्कृत में कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात माँ और वतन स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता का आंदोलन लगभग 150 साल तक जारी रहा और इस लंबे आंदोलन के बाद हमें आज़ादी का उपहार मिला है, तोहफा मिला है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का महत्व आप लोगों को समझाना है, साथ ही में देशभक्ति एवं स्वदेश प्रेम आप लोगों में जागृत करना है। इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रथमतः हम लोग सुभद्रा जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1960 को नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के ज़मींदार परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को एक कार अपघात में हुई थी। सुभद्रा जी की 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और इन्हीं की देखरेख में इनकी शिक्षा भी हुई थी। सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ और उसके बाद वे जबलपुर में आ गई थी। बाल्यकाल से ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि जब वो पाठशाला जाती थी तो आते जाते सवारी में वो कविताएं लिखती थी। उनकी कविताओं में हमें राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है। देखिए कि 1921 का असहयोग आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो प्रथम महिला थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और साथ ही में आज़ादी के सिलसिले में वे 2 बार जेल भी गई थी। महादेवी वर्मा, जिन्हें हम वेदना की कवित्री कहते हैं या आधुनिक मीरा कहते हैं, वो भी क्रासवेस गर्ल्स स्कूल में उनकी जूनियर और सहेली थी। आधुनिक कवियत्रियों में सुभद्रा कुमारी चौहान का स्थान प्रमुख है। उनकी काव्य में हमें एक और नारी की सहज भावुकता और कोमलता के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर सामंत युगीन क्षत्राणियों का तेज उनकी काव्य में झलक उठता है। देश प्रेम और पारिवारिक प्रेम ही उनकी काव्य रचनाओं का मुख्य विषय है। वास्तव में देश प्रेम उत्सर्ग की भावना से पूर्ण है। उन्होंने जो साहित्य सृजन किया हुआ है उसमें देखिए बिखरे मोती, ये जो है 1932 में प्रकाशित हुआ था। उन्मानितिनी, ये जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। सीधे सीधे चित्र, ये 1947 में, और दूसरा सीधे सीधे चित्र 1983 में प्रकाशित हुआ था। उनके जो कविता संग्रह है उसमें मुकुल, त्रिधारा और अन्य कविताएं महत्वपूर्ण है। परंतु जालियनवाला बाग में पसंद, यह कविता भी उनकी बेहद सुंदर है। देखिए कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज जो है भारतीय जनता को लूटने के नए नए कायदे बनाता था, कर बनाता था, और इस तरह से ये जो अन्यायकारी रोलेक्ट एक्ट था इसका विरोध करने के लिए जालियनवाला बाग में लगभग 5000 स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े इकट्ठा हुए थे। तत्कालीन जनरल डायर ने जन समुदाय पर फायर करने के आदेश दे दिए और इसमें लगभग 1000 स्त्री, पुरुष, बच्चे शहीद हो गए थे। और 13 अप्रैल 1919 अंग्रेज़ों की निर्ममता के कारण एक काला दिन बन गया था और
इस जालियनवाला बाग हत्याकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जालियनवाला बाग बसंत ये कविता लिखी गई है। झांसी की रानी ये उनका बाइल साहित्य है। जैसे कि अब लोगों को पता है कि बचपन से ही हम लोग हमेशा ये पंक्तियाँ बोलते हैं कि बूंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1957 में अंग्रेज़ों की साम्राज्य नीति के विरुद्ध जो विप्लव हुआ वो भला ही असफल रहा हो, लेकिन भारतीय जनमानस में चिंगारी का एक काम किया हुआ है। अंग्रेज़ों की खालिसा नीति के विरुद्ध हुए इस भयंकर युद्ध में झांसी की रानी ने अपने साहस का प्रदर्शन किया हुआ है। इसका इतिहास साक्षी है। और झांसी की रानी इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की अदम्य साहस और वीरता का चित्रण किया हुआ है। साथ ही में कदम्ब का पेड़ और सभा का खेल यह भी उनका बाल साहित्य बहुत चर्चित रहा है। उन्होंने जो साहित्य सृजन किया है उसके लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। सेक्सरिया पारितोषिक 1931 में उन्हें मुकुल कविता संग्रह के लिए प्राप्त हुआ है। सेक्सरिया पारितोषिक 1932 में उन्हें बिखरे मोती इस कहानी संग्रह के लिए प्राप्त हुआ है। भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। साथ ही में देखिए कि उनकी देशभक्ति को देखते हुए भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज़ को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया हुआ है। उनके काव्य की विशेषता इस तरह से है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि काव्य शास्त्र में 9 रस माने गए हैं। कुछ विद्वान 11 रस मानते हैं। तो श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं, परंतु रसराज के साथ स्पर्धा करने वाला अगर कोई रस है तो वह है वीर रस। तो ये जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका वर्ण स्वर्ण के समान होता है और इसके देवता इंद्र माने जाते हैं और वीर रस के 4 भेद भी माने जाते हैं। अब देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में हमें वीर रस दिखाई देता है, अर्थात वो वीर रस की कवयित्री ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी देश प्रेम संबंधी जो कविताएं हैं उनमें वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित होती है। सुर जो वात्सल्य के कवि है तो उन्होंने भी सुर की तरह वात्सल्य रस का मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी वर्णन अपने काव्य में कहानियों में किया हुआ है। शौर्य, तेज एवं वीरता का उनके काव्य में हमें संगम देखने को मिलता है। दाम्पत्य जीवन का भी साकार चित्रण उनकी कहानियों में हमें मिलता है। साहस तथा बलिदान की भावना भी मुखरित होती है। राष्ट्रीय जागरण का अलग भी ध्वनित होता है। सात्विक अनुभूतियों का सफल चित्रण मिलता है और इस तरह से पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन किया हुआ है। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वह है स्वदेश के प्रति। अब देखिए कि कवि शब्द से ही काव्य शब्द बना है। संस्कृत के कु धातु में ईच प्रत्यय लगने से यह शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना, बोलना या कलरव करना। तो सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि कविता जो होती है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, अर्थात वियोग और आह के कारण ही प्रथम कविता का जन्म हुआ होगा। संसार का प्रथम काव्य भगवद गीता माना जाता है। लगभग 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के अंदर ये काव्य रचा गया है। आज हम देखने वाले हैं स्वदेश के प्रति। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेशा, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमोदित मन मेरा। तो जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की खुशी हर भारतवासी के मन में थी, परंतु सुभद्रा कुमारी चौहान अपने कलम के माध्यम से इस खुशी को प्रकट करती है और इस प्रथम चरण में वो कहती है कि आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, मैं तेरा स्वागत करती हूँ, क्योंकि बरसों से देखा हुआ सपना आज साकार हुआ है।
और जब स्वदेश को उन्होंने स्वतंत्र देखा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, और इसलिए वो कहती है कि खुशी के मारे मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हें देखकर आज मेरा मन दुगना प्रमोदित हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और यही प्रसन्नता प्रथम चरण में हमें देखने को मिलती है। अब दूसरे चरण में अपनी खुशी प्रकट करते हुए वो कहती है, आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदा है प्यारी। तो देखिए, अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए वो अगले चरण में कहती है कि तुम बालक के समान आओ। बालक बहुत मासूम होते हैं, आप लोगों को पता है, और वो गुरुता के अधिकारी भी होते हैं। तो ये जो बालक होते हैं वो अपने गुरुता के अधिकारी के कारण सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और इसलिए कवयित्री कहती है कि मेरा स्वदेश जो है वो स्वतंत्रता का अधिकारी है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। उसे आज़ादी मिलना, आज़ाद होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और फिर इस आज़ादी के आंदोलन में अनेक वीर शहीद हुए हैं, उन्होंने संकटों का सामना किया है, वो किसी से नहीं डरे हैं, और इसलिए अगले चरण में कवयित्री उसे वीर युवक कहती है। अब युवक भी कैसा, वीर। ऐसा नहीं है कि सभी युवक वीर होते हैं, वही युवक वीर होते हैं जो संकटों का सामना करते हैं, जिन्हें विपदा प्यारी होती है। नहीं तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ युवक ऐसे होते हैं कि संकट देखे तो डर जाते हैं, परंतु वो एक युवक वीर के समान है जिसने संकटों का सामना किया है और विपदाओं का सामना करके भारत देश को आज़ाद किया हुआ है, और इसलिए कवयित्री यहाँ पर यह संबोधन देती है। आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तो युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। अब तीसरे चरण में कवयित्री स्वदेश को सेवक के समान आने के लिए कहती है। सेवक भी, और वो कैसा, विनयशील। विनयशीलता होना बहुत ज़रूरी होता है, और विनयशील जो होते हैं वो हमेशा अनुगामी होते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, और इसलिए वो कहती है कि तू सेवक के समान विनयशील अनुकरण करने वाला है, और फिर तू अपने कारण अपने साथ जो अन्य लोग हैं उनके जीवन को भी एक दृष्टि देने वाला है। क्योंकि अक्सर देखिए, अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो उससे केवल हमारा भला होता है ऐसा नहीं है, अन्य लोगों का भी भला होता है, और इसलिए कवयित्री कहती है कि तू सेवक के समान एक विनयशील अनुगामी सा आ। अब देखिए कि युद्ध क्षेत्र में जो स्वामी होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, लड़ते हैं, और फिर जीत की पताका वहाँ पर फैलाते हैं। उसी तरह से वो कहती है कि मेरे वतन, तू कीर्ति ध्वजा का स्वामी जैसा है, तूने अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए युद्ध में बिल्कुल डटकर सामना किया हुआ है, और इसीलिए कीर्ति ध्वजा आज चारों तरफ लहराई हुई है, बल्कि तू उस बात का स्वामी है, उस पर तेरा अधिकार है। अब अंतिम चरण में कवयित्री देखिए क्या कहती है कि आशा की सुखी लतिकाएँ तुझको पा फिर लहलाई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। देखिए कि जब हम परतंत्रता में थे तो सभी लोग बहुत दुखी थे, वेदना उन्हें भुगतनी पड़ती थी, गुलामी बहुत भयंकर चीज़ होती है, और इसलिए सभी लोगों के मन में निराशा ने वास्तव्य कर लिया था। परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो सभी भारतवासियों के मन में जो निराशा थी वो दूर हो चुकी है, और फिर आशा की जो सूखी लतिकाएँ थी वो लतिकाएँ भारत देश को पाकर फिर से लहराई है, सभी तरफ खुशी ही खुशी लहराई हुई नज़र आती है। अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई, अर्थात अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार भारतीयों पर किए हुए हैं उन सभी अत्याचारों का सामना भारतवासियों ने अत्यंत निर्भयता के साथ किया हुआ है, उसका दर्शन उन्होंने किया हुआ है। और आप लोग जानते हो कि अनेक सेवक, अनेक सेनानी
इसमें शहीद हुए और तब कहीं जाकर हमें आज़ादी का ये तोहफ़ा मिला है। तो सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवयित्री का स्वदेश प्रेम, जो अटूट प्रेम का प्रतीक है, वो अभिव्यक्त हुआ है। कवयित्री स्वतंत्र स्वदेश का स्वागत इस कविता के माध्यम से करती है। स्वतंत्र स्वदेश को देखकर कवयित्री का मन अत्यधिक प्रसन्न हो चुका है, क्योंकि वर्षों की गुलामी के पश्चात अनेकविध यातनाओं और बलिदानों के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ, तब हर हिंदुस्तानी हर्ष और गौरव का अनुभव करता है। ये जो छोटी सी कविता हमने देखी है, इस कविता पर आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। प्रथम प्रश्न है, स्वदेश के प्रति कविता का भावार्थ लिखिए। प्रश्न दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्र स्वदेश को किस किस रूप में बुलाती है? तो इन प्रश्नों के जवाब आप लोगों को लिखने हैं और गूगल क्लासरूम पे इसे आप लोगों को सबमिट करना है। अगली तासिका में हम लोग अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय प्राप्त करने वाले हैं और साथ ही में पारिवारिक जीवन का महत्व प्रकट करने वाली एक सुंदर कविता अर्थात पिता के जूते, इसका भी अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।